आदाब। अजमत टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, कर्नाटका की मशहूर व मारूफ शख्सियत, मशहूर व मारूफ शायर और उर्दू जिन पर फ़ख्र करती है, उस शख्सियत की तहनीत में एक एजाज़ मुक़र्रर किया गया था। उस शख्सियत का नाम है हाफिज़ अमजद हुसैन, हाफिज़ कर्नाटकी। इनके एजाज़ में बेंगलुरु के जमजम फंक्शन हॉल में एक तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया था। ये तहनीती तकरीब दरअसल हाफिज़ कर्नाटकी के उस अजीम कारनामे के लिए है जिसको बहुत ही कम उर्दू शायर पहुँचते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हाफिज़ कर्नाटकी को साहित्य अकादमी की जानिब से बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया। इस एजाज़ की खुशी में आज उर्दू पोएट्स एसोसिएशन बेंगलुरु की जानिब से ये तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसकी सदारत पासबान के मुदीर आला उबैदुल्लाह शरीफ ने की। जबकि इस प्रोग्राम की निज़ामत मशहूर मारूफ शायर व नाजिम शफीक आबिदी ने की। इस मौके पर कर्नाटका उर्दू पोएट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी मुबीन मुनव्वर ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया और कलीदी खिताबात में मुनीर अहमद जामी, सुलेमान खान, आफाक आलम सिद्दीकी के अलावा आमिल निसार अहमद, सैयद अशरफ सिरा, सिद्दीक पाशा साबिक रजिस्ट्रार कर्नाटका उर्दू अकादमी, अब्बास शरीफ साबिक रजिस्ट्रार कर्नाटका उर्दू अकादमी, मिर्ज़ा असमतुल्लाह बेग साबिक रजिस्ट्रार कर्नाटका उर्दू अकादमी के अलावा अयूब अहमद खान, हाफिज़ KM हबीबुल्लाह, सैयद उरफानुल्लाह और दीगर भी शहनशीन पर मौजूद थे। मौके पर हाफिज़ कर्नाटकी की कसीर तादाद में शालपोशी और गुलपोशी की गई और उन्हें मोमेंटो भी पेश किया गया। आज के इस इजलास में जो हमसे गलती हुई है उसका सबसे पहले ये एतराफ़ कर लूँ कि सदारत आज के इजलास की जनाब सगीर अहमद खान साहब अमीर शरीयत करने वाले थे। आज वो इस जलसे में उनकी तबीयत की नासाजी की वजह से शरीक हो नहीं पाए। उन्होंने अपनी जानिब से एक पैगाम भेजा है कि वो माज़रत ख्वाह हैं कि वो आज इस जलसे में शरीक नहीं होंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम उबैदुल्लाह शरीफ साहब का, जिन्होंने हमारे कहने पर सदारत का मनसब संभाला। मैं दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल फरमाया। मैं नहायत ही मसरत के साथ जनाब अलहाज अमजद हुसैन साहब हाफिज़ कर्नाटकी का इस्तकबाल करता हूँ कि उन्होंने हमारी दावत पर आज यहाँ तशरीफ़ फरमाई। मैं उनका आप तमाम की जानिब से ज़मीन क़ल्ब से इस्तकबाल करता हूँ। हज़रत वाला शिकारीपुर से कल चले हैं और यहाँ आते आते रास्ते में 5-6 मंजिलों पर अपने फेलिसिटेशन प्रोग्राम्स को करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। ज़हे नसीब कि वो यहाँ तक हमारे पास वक्त मुकर्ररा पर पहुँच गए। मैं उनका सलीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि हम हमारी रियासत के एक शायर का इस्तकबाल अलग तरीके से क्यों कर रहे हैं, उनकी तहनीत क्यों कर रहे हैं। आप तमाम को इस बात का इल्म है। मेरी निगाह में मैं समझता हूँ कि कर्नाटक में उस हुकूमत हिंद की साहित्य अकादमी ने मकरूम मुकाम डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज़ कर्नाटकी, जो न सिर्फ फ़ख्रे कर्नाटक हैं बल्कि तो फ़ख्रे हिंदुस्तान है, इसलिए कि उर्दू ज़बान सिर्फ कर्नाटक की ज़बान नहीं बल्कि एक आलमी ज़बान है। उन्होंने 100 किताबें आपके सामने 99 किताबें आ चुकी हैं, 100वीं किताब आने वाली है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लम्हों को मिनटों में, मिनटों को घंटों में, घंटों को हफ्तों में, हफ्तों को महीनों में, महीनों को सदियों में कैसे तब्दील किया होगा, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं।
थोड़ा कि कितनी मेहनत की होगी, चंद किताबों की जो वो जज्बा है जो हर किसी को नहीं मिलता। ये पूरी दिल्ली से निकले। शुक्रिया अदा कीजिए रहमानी सलीम मालेगांव और उसके बाद एजुकेशनल बुक हाउस और फरीद बुक डिपो का आदत है जो जोरे बाजू से हासिल नहीं होती है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे अता कर देता है। और ये सादत मोहतरम डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब को अल्लाह ताला ने अता की और उन्होंने बखूबी उस सादत को कबूल किया। सिर्फ कबूल ही नहीं किया बल्कि मेहनत करके निभाया। और ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ पर शोरा इकराम भी मौजूद है, उदबा है, असातिज़ा है। मुकम्मल शायरी की दुनिया में एक सिंफ है जिसे कठिन सिंफ माना जाता है, वो है रुबाई। बहुत ही कठिन सिंफ तस्लीम किया जाता है, इसलिए कि बहुत कम शोरा ने इस पर कलम को जुम्बिश दी है, अपनी फिक्र को जो है रोशन किया है। लेकिन ये हमारी खुशबख्ती है कि हाफिज कर्नाटकी साहब ने रुबाइयात हाफिज का एक मुकम्मल दीवान शाया करके दुनिया वालों के सामने पेश करके बता दिया कि इस सिंफ को भी मैं अपना कर ये बता दूंगा। आने में 1.5 घंटा और आने में 1.5 घंटा, 3 घंटे। मैं घर से निकलता हूँ, ड्राइवर कार चलाता है और मैं पिछले निश्चित पर बैठ कर लिखता हूँ। इस तरह मुझे 3 घंटे मिल जाते हैं और फिर जाहिर है डिनर के बाद थोड़ा वक्त तो निकल ही जाता है। तो मैं ऐसे वक्त निकालता हूँ और ऐसे अपने काम से काम करता हूँ। तो उसने कहा कि वो लोग बहाने तराशते हैं जो ये कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं वक्त नहीं निकाल सकता। और ये बात जनाब हाफिज कर्नाटकी पर पूरी साजिश आती है। आपने अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद आपकी शख्सियत का एक ही पहलू जनाब मुबीन साहब ने पेश किया। आप हमाजहत शख्सियत के मालिक हैं। आप सिर्फ एक शायर एक अदीब ही नहीं, सियासत में भी आपकी मदाखलत है, फलाही और बहबूदी काम भी करते हैं, मिली कामों में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, समाजी कामों में भी आपका नुमाया रोल रहता है। और फिर हर बार तो हर इंसान का होता ही है, घरेलू मसरूफियात अलग। इन तमाम चीज़ों के बावजूद आप इतना सारा कैसे निकले थे? तो जैसा कि मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे, हर कसेरा पहरे का सातन। जनाब हाफिज कर्नाटकी को अल्लाह ताला ने इसी मकसद के तहत पैदा किया है। मैं समझता हूँ आपके और इशाया के बीच में मैं काफ़ी आपको इंतज़ार करवाना नहीं चाहता। हालांकि आज के इस इजलास की सदारत हज़रत अमीर शरीयत को करनी थी। उनकी तबीयत नासाज है, शायद इसलिए वो आए नहीं। शुक्रिया। तो मैं जब घर से निकलने वाला था तो मेरे साथ जो मेरे पीए है, मेरे ड्राइवर है, मेरा छोटा भाई है, फिर दोस्त, मैंने उसको कहा कि मुबीन साहब से बात कर लो कि काम शुरू हुआ, प्रोग्राम शुरू हुआ कि नहीं हुआ। तो मुझे कहा गया कि नहीं हजरत नहीं आ रहे, सदारत आपको करनी है। मुझे ये नहीं मालूम था। मैं पहले ये सोच के आया था कि जाके कुछ देर बैठेंगे, सदारत संभाल लेंगे, मैं थोड़ी देर में खिसक जाऊंगा। लेकिन ये सदर की जो कुर्सी होती है, ऐसे इजलास में बहुत ही मुश्किल मरहले से गुजरना पड़ता है। हाफिज कर्नाटकी साहब के एजाज़ में जो आज ये इजलास मुनक़िद किया गया है, मेरे अजीज़ दोस्त, मेरे बड़े भाई मुबीन मुनव्वर साहब ने और उनके जो अरकान हैं कर्नाटका उर्दू पोइट्स एसोसिएशन के, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा मुझे वो कुछ भी ये जाने वो अपनी जगह आंसर भी दे चुके हैं। वो भी देखने के लिए भी 2-3-4 आंख वो एक स्टाइल होता है, सिस्टम होता है। सियासत का अमल दखल नहीं होता। जिस रियासत में करते हैं वहाँ का चीफ मिनिस्टर कहता है मैं पार्टिसिपेंट में आके बैठना चाहता हूँ। नहीं, अगर आप आएंगे तो हमारे शोरा उदबा को तकलीफ हो जाएगी। हाँ, आप शरीक नहीं होते।
ये जो महान देखने का एक मौका उनको भी मैं इनायत किया, बहुत बड़ी बात। नाम लेने में बहुत देर हो जाएगी, मैं इनको छोड़ सकता नहीं कि ये यूरोप भी आ गए माशाल्लाह। वो शख्स भी हमारे दरमियान है जो कर्नाटक में, जिसने कर्नाटक के बच्चों के अदब पर जिसने PhD की। सुन लीजिए, जिस यूनिवर्सिटी को उसने कोशिश की हाफिज कर्नाटकी पे करूं, उल्टा हो गया। उन्होंने बोला कि जिंदों पे हमें करने नहीं देते, हमें खाली मुर्दा को करती सब। अब यूनिवर्सिटी के भाई छात्रों को बात करके आया हूं, पहला मैं रहता शुंगा यूनिवर्सिटी में वही हुआ है, पहला पूछा हूं, उन्होंने कहा कहां से वो हुआ। सुनो सुनो, नतीजा ये हुआ कि उन्होंने ये इजाजत दी कि कर्नाटक में बच्चों के अदब पर करो, लेकिन हम ठीक है इजाजत मिल गई। अल्लाह का शुक्र है कि बाहर का आदमी कर्नाटक के महीने पर उनकी तकरीरें सुनकर था, जरा मेरा भी सर चकराने लगा। शबनम कारवारी का नाम लिया जब मैं शायरी शुरू की। दोस्तों वक्त बहुत कम है, बड़े बड़े सद्दावर शख्सियात हाजिरी में भी है, कोई कम नहीं है। ये मजमुआ तकरीबन 1 लाख का मजमुआ है, अपनी जगह गरीब लाखों रखता है। हम अलग नहीं, एक शख्स कहाँ से आए, कोई अफसाना निगार है, कोई शायर है, हाफिज कर्नाटकी तमाम असनाफ की तबाज़ुमाई कर दिया, बच्चों पे लिखना शुरू किया। खाली छोटी नज़में थी, बच्चा कोई पूछते नहीं थे शुरू में, कई शायर ये होता है। तो शुरू में मैंने जिन लोगों को देखा, जब लिख रहा था तो जैसे उन्होंने कहा उनसे जुड़ने की कोशिश करने लगे। उनको तो बच्चों की शायरी आना ना पहले, उनको आना ना पहले, फिर वो पूरे के पूरे मर के चले गए, एक साथ पूरा ये हो गया। एक वक्त था बच्चों की शायरी शुरू किया, दिल के अंदर मेरी वो बात आई कि बच्चों के तमाम असनाफ पर लिखना है। असनाफ बोले तो क्या, आपको एक खुलासा मालूम हो जाना चाहिए। गजल एक सिंफ है, गजल अलग, एक सुन लो, नज्म अलग है, नज्म नहीं बोलना, नज्म अलग है, नसर नहीं है, नसर अलग है। और हमारे घर के शुमार वाले वो पकड़ते हैं, हम यहां फेल हो जाते हैं। नज्म रुबाइया के सिंफ अलग है, ये अलग है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, किस्मत से दुआ करते नहीं काम, दौलत की दुआ करते नहीं काम। ये गाही, ये जाही, ये भिखारी बंदे तौहीद खुदा करते नहीं काम। ये रुबाई जिसको कहते हैं, इसको रुबाई कहते हैं। ये आसान होती है, बहुत आसान, ये बहुत तकलीफ का काम नहीं है, छोटा सा। लेकिन शुरू जब किया, ये इसमें उभारने के लिए एक नाम छोड़ दिए, इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, शायर का शहंशाह, इमाम के घराने वाला शख्स कर्नाटक उर्दू अकादमी तक पहुंचा। उसने मुझे कोई बात नहीं चलता है, यहाँ आए भी कोरोना नहीं, इनको भी लेके चलेगा। अल्लाह बड़ी रहमत फरमाए। शायर के संसार उसमें खुसूसी नंबर भी मुझ पर आया, खुसूसी नंबर आया। ये सब आपकी मोहब्बत आज हो रही है, 100 को खत्म नहीं होगी, लग रहा है मेरा हौसला बढ़ा रहेगी और कुछ आगे बढ़ना है। ये साहित्य अकादमी का अवार्ड क्या होता है पहले बोल देता हूं, यूनिवर्सिटियों को चार्ज करो। ये लोग गालिब पे इकबाल पे PhD करते हैं और तुम्हारे दिमाग में भर के रखे हैं इकबाल गालिब। मैं ये नहीं कहता हमारे असतज़ा हैं, कितना कलाम है उनका बताइए। क्या इकबाल ने अलजिब्रा पे नज़म लिखी, क्या बयान स्क्वायर पे लिखी, आदे आजम पे लिखी? क्यों खाली? अब ये कहता हूं, टहनी पे किसी शजर की तन्हा, ये नज़म कहां से आई? अंग्रेजी तर्जुमा डूब गए। अली अहमद बस इंतकाल हो गए, क्या उनका रिसर्च हुआ? सवाल कर रहा हूं मैं आपको। शहीदा रोमानी का एक रुबाई उन्होंने पढ़ी, क्या उन पर रिसर्च हुआ? ये कौन जिम्मेदार? हाफिज कर्नाटकी पे रिसर्च हुआ, PhD हुई। यहां से फरहत खुशदिल को कर्नाटक का सलाम करता हूं कि उसने मुझ पर PhD मुकम्मल की। अभी यम फिल्म, खुदा का शुक्र है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने जाकर की नोट किया, बनारस यूनिवर्सिटी में किया, बता रहा हूं खुदा का शुक्र है पूरे यूनिवर्सिटी में किया। खैर चेयरमैन साहब के यहाँ भी किया हूं, ऐसी कोई बात नहीं।
लेकिन एक चीज अदबी अल्फाज जैसा इन्होंने कहा, बच्चा बनना पड़ता है, बच्चे की जबान। मैं यही यूनिवर्सिटी में सवाल किया, कर्नाटक के शोरा को तुम क्यों इधर उधर करते हो? मैं कहा ये जबान बराबर नहीं। कौन कहा जबान बराबर? बच्चों की जबान, बच्चों की जबान भाई। क्या तो लातू पैसे दो, अम्मी 2-4 आने दो, ये बच्चे की जबान है। मैंने उनसे कहा ये बच्चों की मासूमियत को तुम क्यों छीनते हो? बच्चों की जबान ही जरूरी है, वो नज्म होना चाहिए। ये बच्चों की जबान होती है। देखिए तमाम एंगल से बात कर रहा हूँ, वक्त मुख्तसर है ताकि चंद चीजें देखे पे खत्म करना है, ताकि यहाँ छाछ करना है बैठे। सबसे पहले मुनीर अहमद जामी साहब पर यूनिवर्सिटी में फौरन एमफिल स्टार्ट होना है, पीएचडी स्टार्ट होना है, पकड़ना है हमें। जिसकी किताबें हो हमारे पास मौजूद नहीं, ये काम करो, यूनिवर्सिटियों को छाछ करो। अच्छा वहां की करनी है साहब, गाली वगैरह। आपको अंदर का राज बता दो, अंदर की बात कैडर को भी मालूमात नहीं। उन्होंने क्या करती, गाली पे ले लेती। पहले 50-25 साल पहले कौन की लिखो रहती ना, वो लाकर पेश ऐसा मालूम होगा यूनिवर्सिटी लिखे डिग्री मुकम्मल, अखबार बड़े हुए, लेकिन इनकी जान। जितने यूनिवर्सिटी यहां से लेके शिमोगा तक जितने बड़े चाहिए, मैं साफ कह रहा हूं, ये मीडिया है। चलिए उनको कल बुलाइए, बिठाइए, पहला आप आइए, बच्चे का शुरू करो। एक ही चक्कर एक वजन पे फेरुन 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 फा फेरुन 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 फा। अंग्रेजी में भी जाओ। अब मैं बेटी पे कहा था, क्यों बेटी तुम रोती हो, अश्कों से मुंह धोती हो, आज बहार खुशियां काहे होती हो। अब तो निकले जब बाजार, पूछा बेटी चलती हो, तू कह कर दिल में प्यार समोती हो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एक ही वजन एक ही वजन है। यूनिवर्सिटी के जितने शोधे में बैठे हुए हैं, खा रहे उर्दू का पैसा, गुलाम से मैं जरा बात करना। ये से पूछो, साहित्य अकादमी का वाहिद अवार्ड जो एक जबान पर दिया जाता है, हाफिज कर्नाटक की बात की दुआओं के रूप में इंसान मिला हुआ है। आजादी के बाद 10 लोगों को मिला है, उसमें 10वां आदमी मैं। क्या अल्लाह का फजल, उस वजन में मैंने तकरीबन 25 गज़लें लिखी। बच्चों के तमन्नाओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बच्चों का सदका, वो बच्चों का सदका मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे उस्तादों के टीचर्स एसोसिएशन के सदर भी मेरे सामने बैठे हुए, दिल्ली को किताबें लाने गए, क्या बोला इनको पूछो, जय यहाँ कोई ना जी। नेशनल बुक हाउस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे चेयरमैन साहब का बैनर, बड़ा मजबूत बैनर, आज नहीं मैं जान तो भाई बहुत मजबूत बैनर। वो पेपर मैं नूर पढ़कर यहाँ तक पहुँचा, हिलाल बंद हो गए, वो हिलाल पढ़कर मैं यहाँ तक पहुँचा, नूर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। कहानियां मुझे लिखना बहुत शौक था, मैं उसमें कहानी देखता था, हिलाल पढ़ता था। सालार पेपर जिसमें मेरी नज़में शाये होती थी, सालार ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन मुबीन मुनव्वर साहब आज मुझे सालार ऑफिस तक पहुँचाकर हाँ मेरा इज़्ज़त भी करा दी। आप उर्दू दान, उर्दू से मोहब्बत कीजिए, दूसरी चीजें हमें नहीं चाहिए। क्या करती, रिश्ते हो जाते, उन रिश्तों से लेके क्या करना है? कल हमारी मौत हो जाएगी, मौत के बाद याद करेंगे एजाज की महफिल रखते तो काम होता था नहीं। आज हम जिंदा हैं, हम उर्दू का काम करेंगे। हिंदुस्तान में हम कर्नाटक में आइंदा दिखाएंगे। यहाँ से अवार्ड्स का सिलसिला जारी हो। अकेडमी के बंद होने से, अकेडमी के शुरू न होने से कोई फर्क नहीं।
अब मैं कहता हूं कि इस एसोसिएट से अपना काम शुरू किया जाए और आपकी खिदमत में 1 लाख रुपए का ऐलान कर रहा हूं इस कमेटी को। आप अपना काम शुरू करो, बिस्मिल्लाह। कल सुबह से सस्ते करो, ऐसा प्रोग्राम करो, ऐसे लोग आएंगे, काम शुरू करो। बात देखेंगे क्या होता है, बात देखेंगे क्या होता है। अल्लाह ताला बरकत दे। हम कहते हैं कि एक शायर सब कुछ करे, मरसिया लिखो, क्यों नहीं लिखता मरसिया? मैं जब शायरी मेरे दिल में आई 80 में तक 82 में मेरी गजल शायर हुई थी सालाना, उसका एहसान है मेरे लिए। आपका इदारा जहां शिमोगा पहुंचकर एजाज दे रहा है वहां मेरा नाम मौजूद था। उस मौके पर मैं कहीं बाहर था। शाद बागलकोटी मर गए, उनका रिसर्च नहीं हुआ। फगर खबर में फरिश्ते रिसर्च शुरू कर दिए, उनका दुनिया में नहीं होने वाला। यूनिवर्सिटी का नाम कोयम्पू, हाँ वही बोला मैं, कोयम्पू के अखलाक सीखो, इसलिए कि हम यूनिवर्सिटियों पे नजर रखना। खाली अकाडमी 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 का भोरी, अकाडमी का भोरी, अकाडमी का भोरी। क्या बाप का जनाजा हो, क्या है उसमें, क्या रखे वो? फेंको निकाल कर उसे नजरअंदाज करो। एक मर्द मुजाहिद बैठा हुआ है उसूल तोड़कर, जिसने 35 से 40 अवार्ड दिए, वहां के कानून में नहीं है 4 के 4 अवार्ड के अलावा दे सकते हैं। सही बोल रहा हूं ना? अवार्ड देकर दिखाया, उसका नाम है मुबीन मुनव्वर। एक मर्तबा उसको मिलना है। आज ये प्लेटफॉर्म हमारा आवाज दे रहा है। आपने बाल साहित्य पुरस्कार नहीं, हिंदुस्तान के बच्चों का अवार्ड दिया गया। वो अवार्ड में सबसे पहले उर्दू अवार्ड, इस साल का हिंदुस्तान का एक खुसूसियत उर्दू अवार्ड, पहला इस साल कौमी अवार्ड दिया गया। उसकी दूसरी खुसूसियत अदब अतफाल अवार्ड है। तीसरा सवाल निगार के हैसियत से निदल आपने फख्रे वतन किताब को रिसर्च किया गया, देना किस मूड से दिया जाए रिसर्च करने के लिए 2 यूनिवर्सिटियों ने रेकमेंड किया। एक यूनिवर्सिटी का नाम है, अल्लाह उनको अच्छा रखे, किसका नाम मालूम नहीं, कि एक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके रेकमेंड से हाफिज कर्नाटकी का नाम या 4-5 लोगों का नाम साहित्य अकादमी में जाता है, वहां फैसला होता है कि हाफिज कर्नाटकी को अब तक सिर्फ शुमाल में था, महाराष्ट्र वालों को मिलता था, ये कर्नाटक को आया है। अब फिलहाल दूर तक बच्चों के शायर नजर नहीं आते। ये बात नहीं, हम कोशिश करें यूनिवर्सिटी में आसपास के शोरा उदबा का जिनकी किताबें हैं उनका रिसर्च करवाएं, एमफिल करवाएं, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाए, मैसूर यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाए, काम करें बाकायदा। कितने लोगों पर अभी मैंने शिमोगा पे सवाल किया, हक है आपको, आप चेयरमैन है, फार्मर चेयरमैन। और एक आखिरी कहता हूं, आपने रुबाई में मुझे कर्नाटक को नहीं बल्कि मेरी किताबें इस वक्त 5 किताबें पाकिस्तान से शाये हो रही हैं। एक है रुबाई तकरीबन 10 किताबें शाये हो रही, उसमें आपने जैसा कहा नात की किताब भी है। इजाजत पूछी उन्होंने, मैंने इजाजत दे दिया। एक किताब जिसको आप रुबाई के नाम से याद करते थे, वो रुबाई किताब भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एनसीपीएल के तरफ से 9000 रुबाई शाये होने जा रही है। उसका ऐलान भी कल अल्हम्दुलिल्लाह गेजेट निकल चुकी है। अब बस आपका साथी आपके साथ है, हम आपके साथ काम करेंगे। रुबाई सिंह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने लिखा, एक से 2-3 रुबाई पेश की, सब में काम करो। अब आपके सुनने का मूड भी नहीं है, मुझे ना सुनाने का मूड है, आपको कुछ एजाज करने का मूड है। देखिए आखिरी में एक रुबाई के साथ ही एजाज शुरू होता है। अल्लाह का बख्शा हुआ एजाज है ये, अल्लाह का बख्शा हुआ एजाज है ये, इंसानों की बख्शी हुई सौगात नहीं। एक उम्र की मेहनत के सिले में हाफिज हक पाया है मैंने, कोई खैरात नहीं।